उपसंहार में जाने से पहले थोड़ा इसी श्लोक पर और विचार। अवाच्यवादांश बहुन वदिशंति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुख तुरन्मुखिम। क्योंकि शिष्ट निंदा भी सहन हो सकता है, यदि अविवेकी है वो शिष्टों को निंदा को महत्व नहीं देगा, ध्यान नहीं देगा। चलो तो पढ़े लिखे लोग अपने बोलते रहते हैं, हम तो जैसे ठीक है। शिष्टों के जो निंदा अविवेकी उपेक्षा करता है, और शूरों की निंदा दूसरा शूर इतना आसानी से करेगा भी नहीं। ये करेगा तो खतरा है। अभी अर्जुन की निंदा करे कौन खतरा ले। इसीलिए यहां पर तीसरा पक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अर्जुन को प्रेरणा देने के लिए। पहला दोनों पक्ष थोड़ा मंद है, क्योंकि शत्रु निंदा जरूर जो है व्यक्ति को असहनीय हो जाता है। इसका दृष्टांत आपको दुर्योधन का है। इसी युद्ध का अंत में दुर्योधन जब देखा सारा भाई मर गए तो भाग गया, भाग करके सरोवर में छिप गया, तालाब में छिप गया, किसको पता ना चले। लेकिन भगवान कृष्ण को क्या नहीं मालूम, उन्होंने अर्जुन इसको भीम को भेजा, जाओ। और भीम जो ललकारता है और दुर्योधन के सामर्थ्य की निंदा करता है इतनी जबरदस्त। वर्णन ऐसा है महाभारत में कि तालाब के अंदर पसीना छूट गया दुर्योधन का, और इतनी जोर से गुस्सा से चिल्लाते हुए सब बाहर आता है, बस चुप रहो और मत बोलोगे तुम, और लड़ने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि दुर्योधन का मुख्य शत्रु भीम है, गदा युद्ध के एक्सपर्ट है ना दोनों। तीसरी जब शत्रु निंदा करने लगा अपना सामर्थ्य को, दुर्योधन से रहा नहीं गया। बाकी दूसरे लोग गए, बुलाए, कोई लेन देन ने कुछ असर नहीं किया, वो अपना छिपा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन जब भीम ने बोला तब बाहर आया। इसलिए यहां पर कहते ततो दुख तुरन्मुखिम। इससे और बड़ा दुख और क्या हो सकता है जो तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा तेरे शत्रु लोग करेंगे, तब वो तुम्हारे लिए निश्चित रूप में असहनीय होगा। असहनीय होकर अंत में तुम युद्ध लड़ोगे ही। उससे अच्छा स्व सामर्थ्य श्रवण उत्तर काल में प्रवृत्त होने की अपेक्षा से पहले से प्रवृत्त हो जाओ। अतएव निंदा त्रय में अंत में जो बाण इस्तेमाल किया एक तरह से अर्जुन के प्रति कृष्ण भगवान ने, वह जान के किया शत्रु निंदा को अंत में। अरे शिष्ट और शिष्टत्व का अर्थ भी क्या लेना है यहां। इसीलिए जो धर्म को जानते हैं, अकीर्तन चापी भूतान कथेशंति में जो जानते हैं कि यह युद्ध धर्म युद्ध है और उसे तुम पलायन हुआ है, वे लोग तो कह सकते हैं ना, वे शिष्ट पुरुष लोग उसका कथन करेंगे, अकीर्त का कथन करेंगे। तीसरे शिष्टत्व का अर्थ करते हुए हमें ध्यान रखना है शिष्ट का लक्षण क्या लेना है। वेद प्रामाण्य अपगंतृत्व सती वेद विहिताद्यनुष्ठातृत्व शिष्टत्व। वेद प्रामाण्यता को स्वीकार करने वाला, वेद प्रामाण्य अभ्युपगंतृत्व सती, और वेद विहितादि माने वेद से विहित वेद से निषिद्ध आदि को जान करके विहितादि अनुष्ठातृत्व शिष्टत्व। वे जानते हैं कि वेद विहित है ये युद्ध है और यह वेद निषिद्ध युद्ध है, किस प्रकार का है, यह जानने वाले श्रेष्ठ लोग ही वह कथन कर सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ का वैसे लक्षण करना पड़ेगा, तभी श्रुति स्मृति अनुकूल बैठेगा। अब आइए उपसंहार में। तो उपसंहार की भूमिका अनेक प्रकार से लोग देते हैं। इस श्लोक का 37वें श्लोक के लिए अवतरणी का अनेक प्रकार से दिया गया है। भाष्यकार तो कोई अवतरण का नहीं देते, हतोवा इति छोड़ दिया, श्लोक का प्रतीक लेकर छोड़ देते हैं। यहां पर एक गुरु आदि वधवशात भी शिष्टों की निंदा हो सकती है, और पलायन से शत्रु निंदा और शूर निंदा होगी। इसलिए उभय दुख ही तो हुआ, उभय तो पाशा रज्जु है, अतः मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा ये कह सकता है अर्जुन। क्योंकि ठीक है युद्ध लड़ने पर कुछ लोग मेरी कीर्ति
कब गान करेंगे। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं, शिष्ट लोग संसार में, जो गुरुवध आदि की वजह से मेरी निंदा करेंगे। युद्ध लड़ो तो भी निंदा मिलनी है मुझे, पलायन करो तो भी निंदा मिलनी है। पलायन करूंगा तो महारथी और शत्रु निंदा जरूर करेंगे, लड़ूंगा तो लड़ने पर गुरुवध आदि होगा मेरे हाथ से, तो निश्चित रूप में तब भी शिष्ट शेष मेरी निंदा करेंगे। तो वेदस्पासर जो है, ऐसे तो मैं क्यों लड़ूं, इसे नहीं लड़ता, एक पक्ष है। अथवा यह जवाब देने के लिए उसका कहना पड़ेगा फिर, यथा ये आगे पशु हिंसा अधर्म जनिका न भवती तथा युद्धे भी हिंसा वीतत्वादेव अधर्म जनिका न भवती। तब उसको कहना पड़ेगा तो उभयस्पाशा रज्जु में मत फंसो, लड़ने पर गुरुवादि का वध के उसे निंदा का जो तुम्हें भय है ना, वो भय हम दूर कर दे रहे हैं। अच्छा, पलायन से तुम बच सकते हो, तो क्या है वो, कदे करत्वर्त हिंसा हिंसा न भवती विहितत्वात्, है ना, विहितत्वात्, यह हमारे पास हेतु है। अकृतुबाह्य हिंसा अधर्मजनिका भवती न तो धर्मजनिका, हिंसात्वात् या निषिद्धत्वात् हेतु देते हैं। निषिद्ध हिंसा कृतबाह्य हिंसा, अतः वो अधर्मजनिका है कि निषिद्धत्वात्, और कृतवर्त हिंसा अधर्मजनिका न भवती अतः धर्मजनिका भवती, क्यों, विहितत्वात्। और वेद कहाँ है, वेद मंत्र ने पहले बता चुका हूं, जो साफ साफ कहता है जो युद्ध लड़ते हैं वे शूर माने गए हैं, क्षत्रिय वही क्षत्रिय शूर होता है, ऐसे कहा है। अतएव याग में पशु हिंसा आदि के समान गुरु हिंसा भी धर्म हो गया। युद्धांतरवर्ती गुरुवादि वधा अधर्मजनिका न भवती, युद्धांतरवर्ती गुरुवादि हिंसा भी अधर्मजनिका न भवती विहितत्वात् कृत्वंतरवर्तिनी हिंसावत। युद्धांतरवर्ती गुरुवादि हिंसा अधर्मजनिका नहीं होगी, क्यों, विहित होने से कृत्वंतरवर्ती हिंसा के समान। इसको मन में रखकर भगवान ने कहते हतोवा प्राप्त से। एक बात, एक और बात, स्वर्ग भोग फल हेतु होने से पहले भी मैंने दोनों को निषेध किया। अर्जुन कह सकता है मुझे भोग नहीं चाहिए, किम राज्य न भोगे न जीविते न वा, त्रैलोक्य राज्य, ऐसे कहकर स्वर्गादि को भी निषेध कर चुका है। और भगवान ने अंत में क्या है, घुमा फिरा करके वहीं लाके खड़ा कर दिया। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोग्य से महिम, जिस भोग और स्वर्ग में निषेध कर रहा हूं भगवान घुमा फिरा करके वहीं ला, नहीं तेरे को अंत में यही मिलना है, इससे तुम बच नहीं सकते। इसलिए तब वो कह सकता है फिर ऐसे फल की कामना से मैं करना नहीं चाहता हूं, आते हुए तो नहीं लड़ूंगा, तो अगला श्लोक कहेगा फिर निष्काम भाव से करो। ये सकाम भाव से करना है तो भी तुम्हें करना ही पड़ेगा, और इसे तुम बच नहीं सकते हो। नहीं इस बहाने कहोगे मैं जो फल ही नहीं चाहिए इसलिए नहीं करूंगा, नहीं करोगे कहते हो, फिर अगले श्लोक में कहेंगे उपसंहार में निष्काम भाव से करो, फिर समत्व दृष्टि से करो। माने किसी भी तरह से उसको छूट नहीं मिल रही है निकलने को यहां से। अर्थात मुमुक्षु को कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे हटना नहीं चाहिए, ये संपादन करना चाहते हैं भगवान जो है। क्योंकि पहले तो ब्रह्म विद्या दे दिया है 31 तक, उसके बाद अस्वर्गीय व्याख्या करते हुए धर्मगत मोह को निवृत्त कर रहे हैं। तो उत्तम अधिकारी के लिए परमार्थ ज्ञान से काम हो जाएगा, उसको कोई कर्तव्य नहीं है, कंघात हंतिकम कह दिया है ना, तो इसीलिए उसको तो कोई कर्तव्य ही नहीं रह गया। लेकिन जब उससे परिपक्व स्थिति में नहीं आ पाए, प्रार्थ कर्मानुसारेण क्षत्रिय धर्म का पालन करने में पीछे हट रहा है, तो धर्मगत मोह को दूर कर प्रवृत्त हुए हैं। उभय मोह रहित होने के बावजूद विधि प्रवृत्त नहीं होता है, तब निष्काम कर्मयोग का विधि आगे शुरू कर देंगे जेदार्श ज्ञान योग का संपादन करने के लिए। एक और बात पे ध्यान रखना है यहां श्लोकों का समापन तक करने से पहले,
यह भी मत सोचिए ज्ञान के साथ कर्म का कथन करने से ज्ञान कर्म का समुच्चय है, ये भी भ्रम में नहीं पड़ना है ना। धर्मम स्वधर्मम चावेक्ष, है ना, अपने धर्म को देखते हुए भी तुम्हें करना चाहिए, ऐसे कह करके ज्ञानोत्तर काल में कर्म का कथन हुआ है और अथ से जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए भ्रम हो सकता है ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का। उसे निवारण करने के लिए अगले श्लोक आगे श्लोक क्या, ये शाते अभिता सांख्य कह देंगे। अब तक मैंने जो कहा है तुमको केवल पारमार्थिक ज्ञान का कर्म कहा ही नहीं है कर। तो फिर बीच के श्लोकों में क्या हुआ 31 से 38 तक कर्म भी तो कथन हुआ, तब कहना पड़ेगा वो प्रासंगिक कथन है। भाष्यकार इसलिए कहेंगे यह उपदेश प्रासंगिक है। देखिए अब श्लोकों को तब से और क्लियर होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, मर जाओगे तो भी तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्ता वा भोक्ष्यसे महीम, और जीत जाओगे तो इस पृथ्वी पर का तुम भोग करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय, इसलिए जो है तुम अपने यह हृदय दौर्बल्य, क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम कहा था ना, उसको संकेत कर रहे कौन्तेय से। अपना क्षुद्र हृदय दौर्बल्यता को त्याग दो, त्याग करके जो है उठ के खड़े हो जाओ। और श्रुति भी संकेत कर रही, स्मृति ने उत्तिष्ठ जागृत वरान प्राप्य वरान निबोधता, है ना, उत्तिष्ठ कह दिया, उत्तरावृत्तियों को अपने आप ग्रहण कर लेना। जागृत प्राप्य वरान निबोधता, युद्धाय कृत निश्चय सन उत्तिष्ठता, युद्ध के लिए कृत निश्चय वाले होकर के खड़े हो जाओ। अपने हृदय का दौर्बल्यता, जो शोक और मोह के कारण से दुर्बलता ही है, इसे त्याग करके खड़े हो जाओ। जैसा कुंती ने तुम लोगों को पालन करने के लिए खड़ी हो गई। पांडु मर गया तो साथ में सती थोड़ी हो गई, मर गई क्या? तुम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए तुम लोगों का पालन करने के लिए वो खड़ी रही। अपने हृदय का दौर्बल्यता को त्याग करके पूर्ण अपना क्षत्राणी का धर्म को अपनाते हुए तुम लोगों का संरक्षण किया है। तद तुम भी अब अपना स्वधर्म का संरक्षण करो, यह संकेत करने के लिए संबोधन दिया कौन्तेय। और यहां देखेंगे इस पूरे प्रकरण में अगले श्लोक में आएगा पार्थ भी आएगा। पार्थ, कौन्तेय, पार्थ, स्त्री पक्ष को लेकर संबोधन दे रहे हैं। अब पहले परमार्थ में भारत 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 लक्षण था या नहीं? तो प्रकरण अनुसार संबोधनों को व्यास जी ने ऐसा फिट कर दिया है, इसके अंदर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं श्लोक में। युद्धाय कृत निश्चय भाष्यम युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिर हतोवा प्राप्त स्वर्गम। युद्ध को तुम करोगे, लड़ोगे युद्ध को, तो उससे क्या होगा? कर्णादियों के द्वारा मान लो तुम मर जाओगे तो भी प्राप्त स्वर्गम, हता सन स्वर्गम प्राप्ति, मारे जाने पर तुम स्वर्ग को प्राप्त कर जाओगे। जितना वह कर्णादि शूरान, तो कर्णादि शूरों को जीत करके भोक्ष से महिम, इस पृथ्वी का तुम पालन करते हो, भोगोगे। उभयतापि तब लाभ है वह इति अभिप्राय, उभय प्रकार से भी तुम्हें लाभ ही होगा। कहने का तात्पर्य यहां पर है जयादि का कोई नियम नहीं है। वाह वाह, दो बार वाह कहकर क्या कहना चाह रहे भगवान यहां पर? भले युद्ध का जय और पराजय का मैं अभी से तुमको निर्णय नहीं दे रहा हूं, यदि भगवान तो जानते जय तो इसी का है। आगे 10वें अध्याय में कहेंगे मैं सब मार दे निमित्त मात्र भव विसाचन। इन वर्तमान स्थिति में क्या कह रहे हैं स्टेज पे? कहते मैं तुमको ये नहीं कह रहा युद्ध का जय तुम्हारा पक्का है या युद्ध में पराजय तेरा निश्चय है, ये भी नहीं कह रहा। मैंने जय या पराजय यह भले निश्चय ना हो कि इसका फल का निश्चय जरूर है। क्या निश्चय है? यदि पराजय हो जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, विजय प्राप्त करोगे तो यह लोगों को भोग मिलेगा। इसे युद्ध से जया पराजय, जय पराजय अनिश्चय फलयोस्तो निश्चय भवति।
तदृष्टिया युद्धम कर्तव्य मिति भाव, उस दृष्टि से तो युद्ध अवश्य करना चाहिए, ये इसका भाव है। परिशुद्ध कुल से क्षत्रिय से युद्धाय उद्युक्त से तस्माद प्रमा साधियान इत्याता आहा कौन्तेय। आनंद की जान के दे वही दे रहे हैं। परिशुद्ध कुल वाला क्षत्रिय होकर के युद्ध के लिए उठ के खड़ा हुआ था और वहां से प्रण करना यह इतना अच्छा नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए ही कौन्तेय संबोधन हुआ है। यद्वा जेम यदि वा नो जेयु न चैतन्य कतर नो गरियो यद्वा जेम यदि वा नो जेयु हो, ये जो बात उसने कहा था अर्जुन ने, उसको यहाँ खंडन कर दिया। तुम चाहे जीतो चाहे हारो, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है ना, इसको तो फल ही फल है, तो इसीलिए तुम्हें अवश्य लड़ना चाहिए। अब सुख दुख के समय कृत्वा के लिए अवतरणिका भाष्यकार थोड़ा दे रहे, देखिए नहीं इसमें जो रह गया वो भी तो लाभ है वही अभिप्राय यत एवं तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, जिसलिए ऐसा है इसलिए उठ के खड़ा हो जाओ हे कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चय सन उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए कृतनिश्चय वाला होकर के तुम खड़े हो जाओ। जेष्यामि शत्रुम मरिष्यामि वाइति निश्चय कृत्वा, चाहे जीतूंगा नहीं तो मर जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा जरूर, ऐसा निश्चय के साथ तुम खड़े हो जाओ, ये इसका अर्थ है। तत्र युद्धम स्वधर्म इत्यम युध्यमानस्य उपदेशम इमं शृणु, युद्ध तुम स्वधर्म दृष्टि युद्ध करो, फल भी नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मेरा धर्म है लड़ने से मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा ये भूल जाओ, जीतने पर क्या फल है हारने पर क्या फल है वो भी फल भी नहीं चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन स्वधर्म मान के तो कम से कम लड़ो। तत्र युद्धम स्वधर्म इत्येवं, स्वधर्म होने के नाते युद्धमान से उपदेश, युद्ध करने वाले युद्ध करता हुआ व्यक्ति के लिए क्या नियम है वो आप सुनो। स्वधर्म दृष्टिया युद्ध लड़ेगा उसके लिए ये नियम होगा। क्या नियम है? तो निष्काम भाव से लड़ना है, उसमें नहीं देखना है कौन मर रहा है कौन जी रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, सुख दुख से परे हो जाना पड़ेगा। इसी को और दूसरे तरीके से सुंदर दे रहे, देखिए अवतरणिका, नन स्वर्गम उद्देश्य युद्ध करने तस्य नित्यत्व व्याघात, यदि स्वर्ग में फल को उद्देश्य करके मैं युद्ध करूंगा तो फिर स्वधर्म नहीं रहेगा ना। स्वधर्म किसको कहते हैं? जो नित्य कर्म है। यदि नित्य कर्म है फिर फल नहीं होना चाहिए, फिर आप कैसे करें स्वर्ग मिलेगा? यदि स्वर्ग मिलेगा फिर मेरा स्वधर्म नहीं रह जाएगा। स्वधर्म जो हो वो हो कहे गए ना जो नित्य कर्म है, और फल के लिए हो तो काम्य कोटि में आ गया। जो काम भी है वो तो स्वधर्म नहीं होता है, वो तो अपनी मर्जी है, जो कामना करूंगा तो करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। लेकिन स्वधर्म में ऐसा नहीं होता ना, स्वेच्छापूर्वक नहीं होता, वो तो करना ही पड़ेगा। इसे स्वधर्म कोटि में लेना चाहते हैं फिर ये तो नित्य कर्म माना जाएगा। नित्य कर्म मानेंगे तो फल नहीं कथन होना चाहिए, लेकिन आपने फल कथन किया है तो नित्यत्व का व्याघात हो गया। राज्य उद्देश्य युद्ध करने तो अर्थशास्त्र, अधिक मोक्ष से बहिम कहा, जीत लूंगा तो मैं पृथ्वी के लोक को प्राप्त करूंगा, मैंने राज्य लोभ से मैं प्रवृत्त हुआ होऊंगा तो अर्थशास्त्र अधीन हो जाए, फिर धर्मशास्त्र मेरे पर लागू नहीं रहेगा, फिर तो अर्थाधीन हो गया ना। मैं यह लोक का सुख के लिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूं, अतः धर्मशास्त्र प्रबल नहीं रह जाएगा, अर्थशास्त्र प्रबल हो जाएगा मेरे लिए। और अर्थशास्त्र प्रबल होगा तो क्या कहा था अर्थशास्त्र ने? युद्ध लड़ना नहीं, साम दान भेद के द्वारा ही निपटारा कर दो कहा है। इसीलिए मुझे युद्ध लड़ना ही नहीं चाहिए। फिर आपके पुरुष लोक का कथन के आधार पर वह नित्य कर्म नहीं रहा तो स्वधर्म नहीं है, काम्य कर्म कोटि में आ गया। और काम्य कर्म कोटि में भी यदि वह राज्यलोक से करता हूं तो वह अर्थशास्त्र कोटि के अंतर्गत आ जाएगा। और अर्थशास्त्राधीन युद्ध जो कहता है युद्ध लड़ना ही नहीं चाहिए। अतएव युक्ति ये कह रहा है, इसलिए इत्यादि अर्थशास्त्र धर्मशास्त्रापेक्षया दौर्बल्यम से, धर्मशास्त्र की अपेक्षा से वो दुर्बल हो जाएगा। ततश्च काम्य से करने को तत्पापम, इसे जब मैं काम्य कर्म यदि नहीं कर रहा हूं तो मुझे पाप कहां से लगेगा? पापम बाप से कैसे कह दिया आपने पहले? अरे काम्य कर्म करो ना करो वो तो मर्जी होती ना, कामना है तो करो, कामना नहीं तो मत करो। मुझे कामना नहीं है मैं नहीं करूंगा, इसे मेरे को पाप तो लगेगा नहीं।
तो पापम वापसी से आपका वचन कट गया। और दृष्टार्थ से गुरु ब्राह्मणादि वधस्य कुतो धर्मत्तम, और दृष्ट फल क्या, यह लोक का भोग, महिम पृथ्वी का जो भोग से महिम जो आपने कहा, इसके लिए गुरु वधादि करना अर्थशास्त्र को निषेध करता है। कुतो धर्मत्तम तथा च अथ चेत श्लोकार्थ व्याहता, इसलिए आपने जो यहाँ पर शुरू किए थे अथ चेत तम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, पापम वापसी जो कहा गया था वह सब निरर्थक हो गया, सब कट गया, अपने ही बातों से आपने काट डाला। पूर्वोत्तर एक तरह से विरोध है, इसको कहते वस्तु व्याघात दोष है। तब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तत्र समताकरणम राग द्वेष राहित्यम, तब समत्व योग से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। यदि ये दृष्टि तुम अपना रहे हो तो फिर ऐसा दृष्टिकोण से तुम चलना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, स्वधर्म दृष्टिया करना है, वह भी समत्व योग को अपना करके करना है। समत्व योग को अपना करके निष्काम भाव से युद्ध को लड़ना पड़ेगा। उसके लिए श्लोक आरंभ होता है समताकरणम एवं, क्या सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा, क्योंकि मुमुक्षु के लिए बंधक भी है, ये भी हेतु दे सकते हैं। मैं मुमुक्षु अपने आप के लिए मानेगा, वो अपने पूर्वोक्तियों के मुझे कोई फल नहीं चाहिए, उस आधार पर भी मुमुक्षु मानते हैं, विरक्त मानते हैं अर्जुन को। फिर स्वर्ग और पृथ्वी भोग दोनों फल है ना, ये फल भोग मुझे नहीं चाहिए, मैं विरक्त इन चीजों से। स्वर्ग और मही भोग रूपी फल हेतु होने से युद्ध मेरे द्वारा अकर्तव्य है, कि मुमुक्षु के लिए यह फल विशिष्ट कर्म बंधक ही होता है, मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। सकाम जो कर्म होते हैं, सफल जो कर्म होते हैं, वे मुमुक्षु के लिए बंधक बनते हैं, मोचक नहीं बन सकते। अतएव आपके पुरुषों का अनुसार मुझे युद्ध लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मुमुक्षु हूं, ये भी एक दृष्टिकोण है। तब कहते न, यदि ऐसे भाव है तुम निष्काम भाव से करो, क्योंकि मुमुक्षु के लिए कर्म स्वधर्म करना ही चाहिए। यज्ञ दान तपसा नाशकेन के द्वारा कह दिया गया है, तुम्हें स्वधर्म रूपा जो कर्म है उसको परमात्मा को अर्पण करते हुए स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। तुम्हें मुमुक्ष है, तुम्हारा अंतंग शुद्धि अपेक्षित है मुक्ति के लिए, फिर तुम स्वधर्म दृष्टिया निष्काम भाव से युद्ध करना ही चाहिए। इसके लिए समत्व को यहाँ उपदेश देना आरंभ करते हैं। सुख दुख के समय कृत्वा, सुख और दुख इन दोनों को समान करके समत्व दृष्टिया, सुख और दुख राग द्वेष आदि रहित होना, सुख के प्रति राग, दुख के प्रति द्वेष, दोनों को छोड़ दो। और राज्य माने विजय सुखदायी है, उसके प्रति राग, और पराजय दुखदायी है, उसके प्रति द्वेष, उन दोनों को छोड़ दो। और लाभालाभ, लाभ और अलाभ, क्रिया का फल, सफलता या उसमें विफलता, उनको भी। और जया जयोच, और वर्तमान कर्म जो तुम्हारा है जैसे युद्ध रूपी कर्म, इसमें जय और पराजय, इन सभी में समय कृत्वा समत्व दृष्टि को अपना करके तथो युद्ध उस इस प्रकार से एक तुम युद्ध के लिए तुम सज्जित हो जाते हो तो नैवम पापम वापसी, तुम प्राप्त को निश्चित रूप में प्राप्त नहीं करोगे। पाप भीरुत युद्धाय निश्चय कृत्वा नोत्थातुम शक्नुमित्याशंक्या, आंधिकार अवतरण कर दे रहे हैं। पाप का भय से युद्ध के लिए निश्चय करके मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, यदि ऐसा तुम्हारे मन में है तो सुनो, युद्ध से स्वधर्मतया, युद्ध तुम्हारा स्वधर्म होने के नाते कर्तव्य है। चाहे किसी भी दृष्टि को अपना कर तुम्हें करना पड़े तो करना तो पड़ेगा ही। और सर्वोत्कृष्ट दृष्टि ये है, अभी जो दृष्टि दे रहे हैं ये सर्वोत्कृष्ट दृष्टि है स्वधर्म का अनुष्ठान करने में, ताकि मोक्ष का साधन बन जाएगा। इस दृष्टि से हम स्वधर्म करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वो मोक्ष का साधन बन जाएगा। पूर्वक सारी दृष्टियां सकाम दृष्टि से वर्णन किया है धर्म का, और अब निष्काम दृष्टि से स्वधर्म अनुष्ठान का विधान कर। इससे निश्चित रूपेण
पाप मने पाप पुण्य दोनों से लिप्त न होता हुआ मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। भाष्यकार कहते सुख दुखे थी सुख दुखे समय तुल्य कृत्वा, समशब्द या तुल्य का पर्यायवाची, समशब्द एक है आपका सर्वाधिगण में, वो तुल्य का पर्यायवाची है, वहां उसी को यहां लेना, समय तुल्य कृत्वा। अब आप कह सकते हैं समय तुल्य कैसे, समय सप्तमी में कैसे कर दिया, फिर समय शब्द को फिर समस्मिन होना चाहिए ना, सप्तमी में सर्वाधिगण का लेंगे तो, और समतुल्य पर्यायवाची वहीं पर रखा हुआ है। तब कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सर्वाधिगण में जो समशब्द है वास्तव में तुल्य पर्यायवाची नहीं है, वहां सर्व पर्यायवाची है। इस क्या प्रमाण है? समेशाम न बोला, समानाम बोला है। यथा असंख्य मनुदेश समाना, तुल्य पर्यायवाची होगा तो समानाम बनता है, नहीं तो समेशाम बनना चाहिए। वह ज्ञापन कर दिया सर्वाधिगण में जो सम शब्द है वो तुल्य पर्यायवाची नहीं है, वो सर्व पर्यायवाची है। उससे भिन्न सम शब्द यह लेना पड़ेगा, तभी सप्तमी में समय बनता है, नहीं तो समस्मिन बनता। और तब अर्थ क्या हो जाता? सर्वार्थ हो जाता। लेकिन भाष्यकार ने इसलिए समय का भ्रांति दूर करते हुए अर्थ इसलिए साफ लिख दिया तुल्य। अतएव इसको सर्वाधिक गणांतरवर्ती समशब्द नहीं लेना, जब भ्रांति को दूर कर देना। वहां पर खुद ही लिखा है, लघु में भी आया शायद, सिद्धांत कौंदी में आया, यथासंग समानाम निर्देशात अतुल्य पर्यायवाची। तुल्य पर्यायवाची होगा तो सर्वनाम संज्ञा नहीं हो सकता, अतुल्य सर्व पर्यायवाची में ही सर्वनाम संज्ञा होता है, ऐसे वहां सिद्ध किया है। कृत्वा इसलिए समय प्रयोग किया, नहीं तो समस्मिन का देते हैं, समय कृत्वा मन तुल्य कृत्वा। राग द्वेष राग द्वेष अपि अकृत्वा इत्येतत्, राग द्वेष भी न करते हुए, ऐसा इसका अर्थ लेना है। राग द्वेष भी न करते हुए, सुहृत जीवन मरणादि निमित्त सुख दुख समता करणम, कहते हैं क्या है वो, आंधिकार कर साफ साफ, सुहृत जीवन को लेकर सुख, सुहृत मरण को लेकर के जो दुख है, इसमें समता। कि जितने हैं वह सब सुहृति हैं, भीष्म द्रोण आदि, उनके जीवन को लेकर के तुम सुख, और सुख तदर्थ राग, और उनके मरण को लेकर जो है दुख तदर्थ जो है द्वेष, ये दोनों ही करना नहीं है, दोनों में समान दृष्टि अपनाओ। लाभा लाभ, उस पर भी आगे कहते लाभा माने शत्रु कोशादि प्राप्ति, अलाभ तदुपरेय। लाभ क्या होगा? शत्रु का धन दौलत आपका हो जाता है जीतने पर, और हार जाओगे तो उसका विपरीत होगा, तुम्हारा धन दौलत वो छीन लेगा सारा का सारा। न्यायेन युद्धेन अपरिभूतेन परस्य परिभव जय, न्यायी पूर्वक, न्यायादनवेत न्याय्यम तेन न्यायेन युद्धेन, धर्म जिसको बात बोले धर्म्यम है ना, उसको यहाँ अंदर न्याय्यम करे, जो धर्म युद्ध है उसके द्वारा जो अपरिभूतेन परस्य परिभव, स्वयं अपरिभूत होता हुआ दूसरे का परिभव करते हुए जो होता है, उसी का नाम जय है। तद विपर्य, उसका ठीक विपरीत होने का नाम अजय, जयाजयो। तयोर लाभालाभयोर जयाजयोश्च समदाकरणम समानम एव, उनकी भी समदाकरण होनी चाहिए, तुल्य दृष्टि से देखना चाहिए। राग देश कृत्वा इत्यत दर्शितुम तथा इत्युक्तम, इसलिए भाष्यकार ने यहाँ तथा कह दिया ताकि उसके समान इनको भी देखना है। यथोक्त उपदेशवशात परमार्थ दर्शन प्रकरण युद्ध कर्तव्यता उक्त है, समुच्चय परतम शास्त्र सप्राप्त वित्याशंख्या। आनगिरी कोई कह सकता है यथोक्त जो उपदेश जो चल रहा है 12वें 11वें श्लोक से कथन करके संक्षेप में 12वें से विस्तार पर कथन करता, विदा विनाशम नित्यम इत्यादि से आरंभ करते हुए 30 तक पूरा परमार्थ दर्शन आपने दिया, और उस परमार्थ दर्शन देने के बाद में प्रकरण में युद्ध की कर्तव्यता का जो कथन हुआ है, यह समुच्चय परत्व की शास्त्र की आशंका हो सकती है, प्राप्ति है, इत्याशंका एष उपदेश प्रासंगिक। इसलिए भाष्यकार वहां कहेंगे तो समोकृत्वा जया जो समोकृत्वा तथो युद्धायुज्यस्व घटस्व नैवं युद्धम कुर्वन् पापम वापसी, इस प्रकार से युद्ध करता हुआ तुमको किसी भी प्रकार का पाप का संश्लेष होगा। इति एष उपदेश प्रासंगिक, यह जो उपदेश है वह प्रासंगिक उपदेश है, समुच्चयार्थ नहीं है। प्रासंगिक उपदेश का भी
तात्पर्य क्या हो सकता है? जैसे आपने जो आम का पेड़ लगाया है, क्यों लगाया? फल प्राप्त करने के लिए लगाया। लेकिन जब उसके फूल लग गए तो सुगंध मिल गया आपको फ्री में, है ना। और जब न फल है न फूल है, छाया छाया मिलती है ना उसकी, वो छाया भी आपको फ्री में मिल रहा है। उसके उद्देश्य तो लगाया नहीं था, वो आनुषंगिक है। उसी तरह से यहां पर भी परमार्थ का उपदेश हमने जो किया है तो आनुषंगिक उपदेश है। यदि परमार्थ प्राप्ति में तुम्हें परेशानी या समझ में आने में कोई अवरोध दिख रहा है तो उसकी निवृत्ति के लिए साधन रूपेण कर्म का कथन किया हुआ है, इसे वो आनुषंगिक है। तो इसलिए ये उपदेश कहते प्रासंगिक। उस आम्र का दृष्टांत आपस्तंभ शरद सूत्र दिया है, देखिए नीलकंठी में। तद्यताम्रे फलार्थम निर्मिते होना चाहिए, वो छाया गंधौ अनुत्पेद्येते अनुत्पद्येते एवं धर्म चर्यमाणम अर्थाः अनुत्पद्यन्ते नोचेत अनुत्पद्यन्ते न धर्म हानिर्भवति। चापस्तंभ सूत्र का एक सूत्र है। तथा चापस्तंभ आम्र दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादन किया उन्होंने। यदि आम्रे फलार्थम निर्मिते, या पाठवेद करता हुआ मजदूनिकार उसमें निमित्त करके भी दिखाए हैं। निर्मिते की जर निमित्त करके भी कहीं पाठ गए, मैंने आम्र फल के निमित्त से आपने आम्र वृक्ष को लगाया था, लेकिन हुआ क्या है? छाया गंधौ अनुत्पद्येते, छाया और गंध भी साथ साथ उत्पन्न हो जा रहा है उसके पीछे पीछे। एवं धर्मम चर्यमाणम चर्यमाणम अर्थ अनुत्पद्यन्ते, धर्म का जो आचरण करोगे उसका फल रूपा जो अर्थ है वह स्वयं ही अपने आप मिलेगा आपको, चाहो न चाहो। नोचेदन उत्पद्यन्ते न धर्म हानि, और यदि कोई फल यदि उत्पन्न भी नहीं होता हो तो भी धर्म का कोई हानि नहीं हुई, तो धर्म का अनुष्ठान करने में कोई दोष नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। फल यदि होते हैं तो आनुषंगिक है, तदर्थ आप करो, ये कोई जरूरी नहीं है। यदि नहीं होते तो उससे स्वधर्म अनुष्ठान करने पर धर्म का कोई हानि नहीं होता है। यदि आम निदर्शन से प्रतिपादन किया हुआ है तो उसके आधार पर भी मानना चाहिए। मुस्लिमकार ने भी लिया, सबने लिया इसको आपस्तंभ को स्मृति। तो यथाम्रे फलार्थम निमित्ते इत्यादि निमित्ते इत्यादि छायागंध इत्यादि दे रहे हैं। नैंसा सर्वभूता इत्यादि, इसलिए सामान्य जो शास्त्र है वह बाधक है, उसका बाधक ये विशेष शास्त्र स्थापित हो गया। इस विशेष जो शास्त्र है ये श्रुति में है, उसी को विस्तार किया स्मृति में। श्रुतियों में तो सूत्रवत कह दिया जाता है, लेकिन उसका विस्तार स्मृतियों में किया गया है। ये श्रुति अनुकूल स्मृति होने के नाते इस स्मृतियों के आधार पर जो कहा जा रहा है युद्ध कर्तव्यता स्वधर्म है, उसका निवारण नहीं हो सकता। ये युद्धंते प्रशूरा सस्ते, ऐसा जो श्रुति है उसी व्याख्यान है। ये उपदेश प्रासंगिक, उसी को लेकर के भाष्योत्कर्ष दीपिका अगले श्लोक की अवतरणिका के साथ कैसे जोड़ रहे देखिए। शोक मोह अपन्नय साधनस्य आत्मज्ञान से प्रसंगे आगतः लौकिको न्याय स्वधर्मविद्भिः कैश्चित लोकैर्यथा स्वधर्म प्रतिबंधकौ शोकमोह अकृत्वा स्वधर्म अनुष्ठ्यते तद्वत्तं स्वधर्मपि चावेक्ष्य शोकमोह अभिभूतो विकंपितुम नारसी इति। कैसे अन्वय कर रहे देखो इस उपदेश को। कर्तव्यता का उपदेश क्यों आ गया बीच में? कि उपदेश किस लिए आरंभ हुआ था? शोक मोह को दूर करने के लिए। क्या उपदेश आरंभ हुआ था? उसको साथ आत्मज्ञान का उपदेश हुआ था, है ना। शोक मोह अपनय साधनस्य आत्मज्ञान से प्रसंगे, प्रासंगिक हो ना ये उपदेश प्रासंगिक। कौन से प्रसंग में आएगा ये? आत्मज्ञान उपदेश का प्रसंग में 95 पेज नंबर भाष्योत्कर्ष दीपिका 95 में नीचे भाष्योत्कर्ष में देख प्रसंगे आगत लौकिको न्याय। उस प्रसंग में क्या हो गया? एक लौकिक न्याय बीच में आ गया। क्यों आया है? कहते स्वधर्मविद भी कैश्चित लोकैर यथा स्वधर्म प्रतिबंधकौ शोकमौ अकृत्वा, जिस प्रकार से कुछ स्वधर्मवेत्ता लोग, लौकिक लोग, लोक ही बने साम आदमी, लेकिन वो स्वधर्म को जानने वाले लोग हैं। प्रसंग वशात कभी ऐसा हो जाता है घर द्वार में, अनेक प्रकार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो स्वधर्म का प्रतिबंधक शोक और मोह उपस्थित होने पर भी क्या करते वो लोग विवेकी पुरुष गृहस्थ
शोकमो अकृत्वा स्वधर्म अनुष्ठीयते। तद्वत उसी प्रकार से हे अर्जुन तुम्हारा भी यही काम है, तुम अपनी स्वधर्म में पिछावेक्ष इत्यादि श्लोकों के द्वारा भगवान दिखाना चाहते हैं। शोक मोह अभिभूतो विकंपितुम नारसी, शोक मोह से अभिभूत होकर के विकंप होना उचित नहीं है, किंतु युद्धाय कृत निश्चय युद्धायुध्यस्व यही ग्रहण करना चाहिए। अथ चयनम इत्यादि वत प्रासंगिक स्वधर्म इत्यादि अष्टभी श्लोक रुक्त। अथ चयनम इत्यादि से आरंभ करके प्रासंगिक जो बातें हैं वह स्वधर्म इत्यादि 8 श्लोकों के द्वारा कथन किया हुआ है। जो कर्म का प्रकरण था पूरे पूरे जो 8 श्लोक है 31 से अस्वर्गम और अकीर्ति कर्म के व्याख्या में जो कर्म की प्राधान्यता बताई गई है, कर्मानुष्ठान स्वधर्म रूपेण करना चाहिए, जो का कर्तव्यता का संपादन किया भगवान ने इन 8 श्लोकों के द्वारा, वह प्रासंगिक है। मुख्य लक्ष्य था अनार्यम की व्याख्या, उसने उस तार्प ने ले लिया, अस्वर्गम अकीर्ति कर्म संक्षेप में जान बुझ के कथन कर दिया। तच्च उत्तम परमार्थ दर्शनम उपसंहरन तद उपाय भूतान योग निष्ठान। इसलिए क्या है, अब परमार्थ दर्शन जो 11 से गर्म शुरू कर दी, 12 से 30 तक व्याख्या हुआ था, उसी का असली उपसंहार इस श्लोक का पहला पाद में एशाते अभिता सांख्य बुद्धि ही। और लेकिन जो ये परमार्थ दर्शन किनको होता है, जो आरूढ़ पुरुष के लिए, लेकिन आरूढ़ वो कैसे प्राप्त करेगा, उसकी तो सामर्थ्य नहीं है। ये उसको सुन के पचा ले, सुनना तो सभी का सामर्थ्य है, लेकिन पचाना सबका सामर्थ्य नहीं है। उसके लिए योगं त्विमाम शृणु करके उस परमार्थ दर्शन का साधन भूता निष्काम कर्म योग का कथन करने के लिए यह श्लोक आरंभ होता है। योग निष्ठा चित्त शुद्ध वक्तुम प्रतिजानीते, योग निष्ठा को चित्त शुद्धि के लिए ही कथन करना है। एक दर्द भगवान एक तरह से प्रतिज्ञा पूर्वक आरंभ करना चाहते हैं। क्या आरंभ कर रहे हैं देखिए, एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि, ऐसा बुद्धि ये अभिहिता ते सा सांख्य बुद्धि अभिहिता। यह जो बुद्धि, यह जो ज्ञान है जो तुम्हारे लिए मैंने कथन किया है, वह सांख्य ज्ञान है। सम्यक ख्यायन्ते तत्वमिति संख्या, सम्यक ख्यायन्ते तत्व, हम सब टिकाओं में सब जगह है ये। सम्यक ख्यायन्ते प्रकथ्यन्ते या ख्यायते प्रकथ्यते एक वचन ले सकते हैं। वस्तु तत्वम अनया इति संख्या मन उपनिषद, तत्र विदिते, उस उपनिषदों में जो विदित है, उपनिषदों में जो तंतु उपनिषद पुरुषम वेद, उपनिषद में कहे जो पुरुष है, आत्मा है, ब्रह्म तत्व है, उसका नाम सांख्य। तत्र विदितम, इस अर्थ में अण प्रत्यय करके सांख्य शब्द, पहले संख्या बना, संख्या शब्द करते हुए उपनिषद। सम्यक ख्यायते वस्तु तत्वम अनया इति संख्या, अनया विद्या, कौन सी विद्या, उपनिषद विद्या, संख्या माने उपनिषद। तत्र विदितम, तत्र उपदिष्टम, उसका नाम सांख्यम, आत्मा इत्यर्थ। तस्मिन् विषये औपनिषदे ब्रह्मणि विषये, औपनिषद ब्रह्म विषय में बुद्धि मन ज्ञान, जो संसार का निवर्तक ज्ञान है, वह मैं तुम्हारे लिए कह दिया। ते अभिहिता, तुभ्यम अभिहिता, तुम्हारे लिए मैंने कह दिया है। लेकिन वो तुम्हारे पेट में पच नहीं रहा है ना, तो इसीलिए तुम्हारे अंतःकरण शुद्धि के लिए जो किंचित क्लेश वहां पर क्लेश है या गंदगी है, मल है, उसका निवारणार्थ अब मैं तुम्हारे लिए योगे तो इमाम शृणु, इमाम बुद्धिम योगे शृणु, योग विषय, योगे मने योग विषय, सांख्य मने सांख्य विषय, ब्रह्म विषय, तद योग मने कर्म योग विषय, तद्रपे निष्काम कर्म योग विषय
इमाम बुद्धिम ज्ञानम शृणु। तू विषय भेद सिद्धि करने के लिए है, पूर्वोक्त से इसके साथ विषय भेद सिद्धि करने के लिए है, और तू इसका भी व्यावर्तन, समुच्चय का भी व्यावर्तन करने के लिए, दोनों के दृष्टिकोण से तू शब्द आ गया। योगे तू इमाम शृणु, योगे तो तत्प्राप्ति उपाय निसंगत या इत्यादि भाष्यकार इस तरह संकेत करके छोड़ देते हैं कि पहले के पेशा से इसमें अंतर दिखाने के लिए तू बता रहा है, साध्य साधन भाव को सिद्ध कर रहा है। दोनों के दोनों साधन है, दोनों का समुच्चय करो ये अर्थ नहीं है। दोनों साधन हो, दोनों का पृथक फल भी हो और दोनों के पृथक फल की निंदा हो तभी समुच्चय होता है। यही सिद्धांत है, यही शवास पर स्थापित है। दो पृथक साधन है, दोनों का पृथक फल है, और एक एक का अनुष्ठान अलग अलग करने पर निंदा भी हो, तब ऐसे दो साधनों का ही समुच्चय किया जा सकता है। और यहां तू कह करके दिखाना क्या चाहते हैं, वो जो था वो मोक्ष फल वाला, ये अलग है। आप कह सकते हो दोनों अलग अलग साधन हो गए, इसका मतलब ज्ञान भी मोक्ष का साधन है, कर्म स्वर्ग आदि फल का साधन है, दोनों का अलग अलग फल है ना, ये दो अलग फल साधन है। और केवल कर्म की निंदा ही है, लेकिन केवल ज्ञान का फल मोक्ष की निंदा कहीं है क्या? इसलिए इन दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता। एक केवल ज्ञान का फल का भी निंदा हो जाता है तब तो इनके समुच्चय करना पड़ जाता। जैसे केवल उपासना की निंदा है, केवल कार्य ब्रह्म उपासना कर्म ब्रह्म उपासना की निंदा है, क्योंकि वो सब संसार गति के अंतर्गत है, और ज्ञान का फल जो है वो संसार गति के अंतर्गत नहीं होने से उसकी निंदा कोई कर ही नहीं सकता। अनिंद्य फल है वो, और कर्म फल निंद्य है, इसे इनका समुच्चय नहीं हो सकता। यदि भी दोनों साधन है, दोनों के पृथक फल है, इसे कोई संशय नहीं है, लेकिन दोनों की निंदा नहीं हुई है। पृथक अनुष्ठान करते सती फल निंदा होनी चाहिए, वह होने पर ही समुच्चय होता है। निंदा मुख्य चीज है, बीज है समुच्चय का, वो या नहीं है। इस बात को संकेत कर रहे तू कह करके इनका समुच्चय अभाव को स्थापित किया भगवान ने। ऐसा तेविता सांख्य बुद्धि योगित्व मांसनो बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, जिस योग बुद्धि से युक्त होकर के, बुद्धिया से सांख्य बुद्धि नहीं, तू के बाद जो कथित हुआ योग बुद्धि, यया योग बुद्धिया युक्त सन, हे पार्थ कर्म बंधम प्रहास्य, कर्म का जो बंधन है वो तुम अपने आप काट सकते हो, मने वह कर्म तुमको लिप्त नहीं करेगा। ये वहां कहा ना, ईशावास प्रश्न में क्या कहा, न त्वयि लिप्यते नरे, वह कर्म तुम्हें कभी लिप्त नहीं कर सकता। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेच्छतगुं समाह एवं त्वयि नान्यथेस्तोस्थि न कर्म लिप्यते नरे। ऐसे करने पर ही तुमको कर्म कभी लिप्त नहीं कर सकते। तो ये कैसे करना है, यया बुद्धिया युक्त सन, यादृशी मैं बताने जा रहा हूं, निष्काम कर्मयोग बुद्धि, तादृश बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करोगे तो वह कर्म बंध को तुम काट सकते हो, वह कर्म तुम्हें लिप्त नहीं करेगा, वह कर्म तुम्हें बंधन कारक नहीं हो सकेगा। हे पार्थ, यहाँ में संबोधन इसलिए कि जो है मुख्य चीज समस्या यही होती है, निष्काम कर्म योग करना बड़ा कठिन काम होता है। अपनापन पर्यापन का भेद बहुत भयंकर होता है, अस्तित्व में और ज्यादा। स्त्री स्वभाव है कि अपना और पराय में बहुत ज्यादा भेद कर देते हैं। पुरुष को ज्यादा नहीं, छोड़ो वही बात नहीं, बोल भी देगा, लेकिन नहीं, अगर नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो अड़ जाएंगे। व्यवहार में देखने को मिलता है सबसे बड़ा आजकल की और भयंकर जो समस्या देखने को मिलता है, व्यवहारिक समस्या बता रहा हूं, इस पार्थ संबोधन की वजह से। उस जमाने में कैसे था और आज के जमाने में कैसा है। उस जमाने में कुंती शादी हुए 18 साल तक अपने मायके का कोई व्यक्ति भी नहीं आया, स्मरण भी नहीं। उसके बाद कृष्ण भगवान एक दूत को भेजते हैं, एक व्यक्ति को भेजते हैं, जाओ देखो बुआ कैसी है मेरी,
जब वहां से रक्षा कर रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं सब में रक्षा कर रहे हैं अपना, लेकिन स्वतः कोई आया नहीं, न ये वहां गई, कोई रिलेशनशिप नहीं। वर्णन महाभारत में पूरे, क्योंकि वह संगति बिठाया, 18 पर्व में महाभारत लिखा गया, 18 दिन में युद्ध हुआ, 18 अध्याय में गीता कही गई है, और 18 दिन तक कुंती अपने मायके से दूर रही है। तपस्या है कुंती की। यहां पर भी संबोधन करना पार्थ यही तात्पर्य है, तुम भी अपना बंधुत्व का मोह को त्याग दो। जैसे पति के घर आ गई तो पति के लिए समर्पित, पति के परिवार के लिए समर्पित हो गई, कभी मायके जाने की बात नहीं कही। मोह को तोड़ा ना मायके के, तुम यह मोह तोड़ो, अभी मेरे और पराय भाव छोड़ दो। ठीक विपरीत क्या आज के जमाने में पति को अपने मायके से अलग कर देती है पत्नी, और अपनी मायके में सबको जोड़ देती है। विपरीत है या नहीं? कहां संसार क्या स्थिति है, सद्गुणता में कैसे होता था, सात्विकता में, आज जो है तमगुणता में क्या चल रहा है कलयुग में। उनके भाई आएगा, पति के भाई बंधु, उनको तो चाय पानी ढंग से नहीं होएगा, और पत्नी अपने भाई बंधु को घर में पालने को तैयार हो जाती है, रख लेती है। ये प्रत्यक्ष दृष्ट है, घर घर में स्थिति कहानी बनती जा रही है, जो कि शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। और पार्थ समझते से तात्पर्य, यथा तुम्हारी मां ने, प्रथा ने सर्व मोह को त्याग करके कर्तव्य परायणता में समर्पित थी निष्काम भाव से, उसी प्रकार तुम्हें भी इस मोह भंग करके कर्तव्य परायण होकर अपना कर्तव्य करो, युद्ध लड़ो। इसलिए या बुद्धिया युक्ता, हे पार्थ यदि युद्धम करिष्यसि तदा कर्म बंधन प्रहास्यसि, ये तो युद्ध लड़ोगे तो कर्म बंधन को काट दो।